हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री यूटीसी चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे फैराडे कांस्टेंट के बारे में, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा चलिए डिस्कस करते हैं फैराडे कांस्टेंट। वन फैराडे जो होता है बेटा, वन फैराडे इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, वन फैराडे इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, one mole of electron is equal to 1 Faraday, is equal to 1 Faraday। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रहेगा वो 1 फराडे के इक्वल होता है बेटा। और हमें पता है बेटा दैट 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन चार्ज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम, है ना। निगेटिव में इतना चार्ज होता है बेटा। और 1 मॉल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 मॉल कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना है बेटा 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलॉम, तो 1 मॉल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा बेटा। सो 1 मॉल इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। और ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ से निकल के आएगा बेटा सॉल्व करने के बाद 96500 कूलॉम। क्लियर बेटा। तो 1 फराडे में कितना चार्ज होता है बेटा, 96500 कूलॉम। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसका एक डेफिनेशन और है बेटा, दैट 1 फराडे कैन बी डिफाइन एज amount of electricity या amount of charge required to oxidize or reduce 1 mole of metal ions इज कॉल्ड फराडे। तो 1 फराडे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस 1 मॉल ऑफ मेटल आयन। यानी एक मॉल मेटल आयन को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कराने के लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी, वो इक्वल होगा बेटा फराडे की। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो जो क्वेश्चन बनेगा आपका, एक तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है, सपोज हमें सोडियम मेटल आयन दिया है 1 मॉल, इसको रिड्यूस कराना है बेटा सोडियम मेटल में। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा इसको रिड्यूस करने में बेटा, 1 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा ना। 1 प्लस चार्ज को रिड्यूस कराने में, अगर हमें सोडियम प्लस को रिड्यूस कराना है सोडियम मेटल आयन में, तो उसको बैलेंस करोगे कितना मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है 1 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, 1 फराडे, या कूलॉम में कितना हो जाएगा बेटा, 96500 कूलॉम। आई बात समझ में। तो अगर 1 मॉल मेटल आयन को, सोडियम मेटल आयन को रिड्यूस कराना है सोडियम मेटल में, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगा बेटा, 1 फराडे या 96500 कूलॉम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगा। दूसरा देखो कैल्शियम आयन की अगर हम बात करें, कैल्शियम 2+ आयन, इसको रिड्यूस कराना है कैल्शियम मेटल में, अभी कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा बेटा फराडे में और कूलॉम के टर्म्स में। तो कैल्शियम आयन को जब रिड्यूस करोगे तो कितने मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे बेटा, 2 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 2 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना बेटा फराडे में 2 फराडे, और कूलॉम में कितना बेटा 2 इंटू 96500 कूलॉम, इतना चार्ज लगेगा। तीसरा बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्यूमिनियम 3+ आयन है बेटा। ठीक है। इसको रिड्यूस कराना है बेटा एल्यूमिनियम मेटल आयन में। तो अगर 1 मॉल एल्यूमिनियम 3+ आयन को एल्यूमिनियम मेटल में रिड्यूस कराना है, तो कितने मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा बेटा, इसमें 3 मॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने में। तो इस हिसाब से हमारा कितना फराडे चाहिए बेटा, 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगा। और कूलॉम में कितना बेटा 3 इंटू 96500 कूलॉम। क्लियर बेटा। दूसरे एग्जाम्पल देखो,
हमारे पास कॉपर 2+ आयन है, इसको रिड्यूस कराना है बेटा कॉपर मेटल आयन में। ठीक बेटा, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे बेटा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे 2+ को रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेटा? 2 फराडे और 2 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेटा। अब ये जो है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास SN4+ मेटल आयन है, इसको रिड्यूस कराना है बेटा SN मेटल आयन में। तो इसको रिड्यूस कराने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कराने में, रिड्यूस कराने के लिए। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाएगा बेटा? 4 फराडे या 4 × 96500 कूलम, इतना इलेक्ट्रिसिटी बेटा कंज्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है प्रॉब्लम आपका, एक तो ये प्रॉब्लम ये NCERT का प्रॉब्लम है, NCERT ने पूछा है, और एक ये NCERT का प्रॉब्लम है बेटा, इस पे आप फोकस कीजिएगा इन दोनों एग्जाम्पल्स पे। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, हाउ मच चार्ज इन कूलम इज रिक्वायर्ड इन फराडे और इन कूलम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर बेटा MnO4- है, फर्स्ट में क्या है? MnO4- गिव्स Mn2+। अब यहाँ चार्ज देखो, यहाँ Mn पे कितना 2+ चार्ज है, और MnO4- में निकालोगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। अब इस +7 को न्यूट्रलाइज करना है, दोनों तरफ चार्ज बराबर करना है, इधर +7 है इधर +2 है। तो इधर +2 करने के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ चार्ज बराबर होगा। और जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं बेटा उधर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस केस में हमें कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा बेटा? 5 फराडे हमारा कंज्यूम हो जाएगा, या 5 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगा, अगर हमें MnO4- को रिड्यूस कराना है बेटा Mn2+ में। एक तरीका और है बेटा, एक मेथड और है कि आप इक्वेशन को क्या कर लें बेटा? बैलेंस कर लें इक्वेशन को। अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे? जैसे हमारे पास ये है MnO4- गिव्स Mn2+, ठीक। अब यहाँ Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है दोनों साइड। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन है, तो राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन लाने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा? वाटर ऐड करते हैं। अब जैसे वाटर ऐड करोगे तो हाइड्रोजन एक्सेस हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, कितना? 4 × 2 = 8, और लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8H+ ऐड कर देंगे बेटा, ठीक। तो ये तो एटम बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करने की बात आती है, इधर कितना चार्ज है? 2+, ठीक बेटा, और इधर कितना चार्ज है? +8 -1 +7 चार्ज है। तो दोनों तरफ चार्ज बराबर करोगे, +2 इधर +2 इधर, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। तो यहाँ से भी कितना कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगा बेटा? अगर इक्वेशन को बैलेंस भी करोगे, 5 फराडे और 5 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी बेटा कंज्यूम हो जाएगा। दूसरा देखो एग्जाम्पल, MnO4- से हमें क्या लेना है बेटा? इसको किस में रिड्यूस कराना है? MnO2 में। अब MnO2 में रिएक्शन निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, और MnO4- में कितना बेटा? +7। तो इधर +7 है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में +7 है, और राइट हैंड साइड में +4 है। तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करो, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेटा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करेंगे। तो 1 मोल ये परमैंगनेट आयन को रिड्यूस कराना है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं बेटा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? 3 फराडे और 3 × 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी बेटा कंज्यूम हो जाएगा। आएगा समझ में? तीसरा देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है बेटा? ये हमारा बन रहा है Cr3+। तो इक्वेशन को बैलेंस करो, इक्वेशन को बैलेंस करोगे, लेफ्ट हैंड साइड 2 क्रोमियम है और राइट हैंड साइड 1 क्रोमियम है, तो पहले मेटल आयन बैलेंस कर लेते हैं क्रोमियम। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड 7 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे बेटा? वाटर, ठीक है, 7H2। अब जैसे वाटर ऐड करोगे हाइड्रोजन एक्सेस हो जाएंगे, 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन इधर एक्सेस हो गए, तो इधर हम ऐड कर देंगे 14H+, ठीक बेटा। अब जरा चार्ज देखें, इधर 2 × 3 = 6+ चार्ज है, और इधर 14 + 2 - 12+ चार्ज है, इधर 12+ है, इधर 6+ चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपका।
ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। ठीक बेटा, और यहाँ पे कितने मोल ऑफ फराडे चाहिए हमें? 6 फराडे इलेक्ट्रिसिटी बेटा लगेगा। 6 फराडे या 6 × 96500 कूलोम इलेक्ट्रिसिटी हमारा बेटा इसमें कंज्यूम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल मेटल आयन को रिड्यूस कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंज्यूम होगा। इक्वेशन को बैलेंस करें, चार्ज बैलेंस करें, जितना भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 फराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है 2 फराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 3 फराडे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला प्रॉब्लम है आपका, अच्छी प्रॉब्लम है ये, एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। दैट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। तो कितना मोल ऑफ वाटर बेटा? 2 मोल ऑफ वाटर है, इसको रिड्यूस कराना है बेटा। इसको रिड्यूस कराने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो देखो, अगर हम H2O की बात करें, H2O से हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा H2O से हाइड्रोजन और क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये एक इक्वेशन को बैलेंस करोगे, H2 हमें मिलेगा H2 प्लस हाफ O2। अब इसको ज़रा आयनिक फॉर्म में लेके चलते हैं, तो H2 को क्या करेंगे हम? 2H प्लस, आयनिक फॉर्म में इस इक्वेशन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या मिलेगा हमें बेटा? H2। ठीक, और ऑक्सीजन 2 माइनस से हमें मिलेगा बेटा हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आयनिक इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन, तो बेटा आयनिक फॉर्म में लिख लो इक्वेशन को। और जब आप आयनिक इक्वेशन में लिख के इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और 2H प्लस O 2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? H2O, और इधर हमारा क्या मिला बेटा? हमें H2 प्लस हाफ O2, यही इक्वेशन हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमारा जो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है बेटा H2O को रिड्यूस कराने में, वो कितना लग रहा है बेटा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना लग रहा है बेटा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर को अगर रिड्यूस करा रहे हैं तो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह दें 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, फॉर 1 मोल ऑफ वाटर चार्ज कितना रिक्वायर्ड बेटा? 2 फराडे। तो 2 मोल ऑफ वाटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? फॉर 2 मोल ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इट इज इक्वल टू 4 फराडे। 2 × 2 कितना? 4 फराडे, और 4 × 96500 कूलोम। क्लियर बेटा? दूसरा देखो, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 मोल वाटर को अगर रिड्यूस कराना है बेटा ये H2 और हाफ O2 में, ठीक है, H2O का जब रिडक्शन कराएंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन कराएंगे H2O का, तो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, और इसमें 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज कराने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉब्लम देखो, 1 मोल FeO। तो FeO, जब हम FeO को ऑक्सीडाइज कराएंगे हमारा बनेगा बेटा Fe2O3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है बेटा ऑक्सीडाइज कराने। अब आयरन ऑक्सीडाइज में FeO में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना बेटा? +2, और Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3। तो देखो Fe2 प्लस से ये किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा? Fe3+। अब इसको बैलेंस करो इक्वेशन को, तो इधर कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा हमें? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना फराडे हमारा लगेगा? इसको Fe2 प्लस को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कराने के लिए, FeO को Fe2O में ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा 1 फराडे, और 96500 कूलोम इलेक्ट्रिसिटी बेटा हमारा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम देखो बेटा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये MCQ की फॉर्म में दिया है बेटा। अभी देखो, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, इसको जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारा कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लग रहा था बेटा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे भी इक्वेशन किया था हमने, आयनिक इक्वेशन में लिखा था, उसमें कितने मोल आ रहे थे बेटा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल वाटर के लिए कितना? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें कितना दिया है? 90 ग्राम वाटर। तो 90 ग्राम वाटर को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे तब हमारा कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा या कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा? तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फराडे। ठीक बेटा, अब देखो 90 ग्राम वाटर है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना मोल आ गया बेटा? 5 मोल वाटर।
कितना मोल, 5 मोल वाटर। तो अब हमें पता है फॉर 1 मोल वाटर, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेटा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 फराडे और 2 × 96500 कूलोम, ठीक। तो 5 मोल वाटर के लिए कितना चाहिएगा बेटा, फॉर 5 मोल वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विल बी 5 × 2 10 फराडे, या कूलोम में कितना हो जाएगा बेटा 10 × 96500 कूलोम, ठीक बेटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट और जेई में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड, ठीक बेटा। तो देखो कैल्शियम हमें बनाना है कैल्शियम क्लोराइड से, तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का चार्ज कितना बेटा 2 पॉजिटिव, और इसको हमें किस में रिड्यूस कराना है, कैल्शियम मेटल आयन। तो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल आप कह सकते हैं दैट हमारा कैल्शियम जो है, अगर आयनिक फॉर्म इसमें देखिए वेट की फॉर्म में, तो ये कैल्शियम कितना 40 ग्राम कैल्शियम, ठीक है। इधर कितना कैल्शियम है बेटा 40 ग्राम कैल्शियम। तो अगर 40 ग्राम कैल्शियम हमें लेना है तो हमें कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 2 फराडे हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम टू बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना बेटा 2 फराडे, एंड फॉर 20 ग्राम कैल्शियम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 20 × 2 डिवाइडेड बाई 40, ठीक बेटा। तो कितना आ जाएगा 4 फराडे। आई बात समझ में बेटा। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज 2 पॉजिटिव, और उसको हमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव से क्या लेना है कैल्शियम। तो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, बैलेंस करोगे चार्ज को 2 मोल इलेक्ट्रॉन या 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए कितना 2 फराडे है ना। देखो कैल्शियम यहाँ पे कितना है बेटा हमारा 40 ग्राम पर मोल। तो 40 ग्राम पर मोल बनाने के लिए कितना फराडे रिक्वायर्ड 2 फराडे। तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना बेटा 4 फराडे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से Al2O3 से इसको किस में कराना है बेटा रिड्यूस, एल्यूमिनियम। तो Al2O3 में एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज +3, और हमें एल्यूमिनियम बनाना है, और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना बेटा 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का मास निकालोगे ये कितना हो जाएगा 27, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना 27 ग्राम पर मोल। अभी देखो इसको बैलेंस करो, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बात करें तो कितना 3 फराडे रिक्वायर्ड होगा बेटा। तो 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आपको एल्यूमिनियम में रिड्यूस कराना है तो 3 फराडे रिक्वायर्ड होगा। और या ये कह लो कि 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम हमें लेना है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा Al2O3 से 3 फराडे। तो यहाँ पे 27 ग्राम के लिए कितना बेटा 27 ग्राम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कितनी बेटा 3 फराडे, और ये हमें निकालें 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 3 × 40 डिवाइडेड बाई 27। तो ये 9 टाइम चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 40/9। तो कितना आ जाएगा बेटा 4.4 फराडे। कितना आ जाएगा बेटा 4.4 फराडे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा। अब ये प्रॉब्लम में मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, ये आप ही को करना है, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जितनी दी हुई है फराडे कांस्टेंट के ऊपर वो हमने कर लिया है। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। तो देखो पहला प्रॉब्लम मैं हिंट बता रहा हूँ, हमारा इक्वेशन जो है Cr2O7 2- 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को Cr3+ में रिड्यूस कराने के लिए कितना फराडे रिक्वायर्ड हो रहा था बेटा। हमने इक्वेशन बैलेंस किया था, इधर 2Cr3 पॉजिटिव, इधर 7H2O, ठीक बेटा, कितना 7H2O, और इधर बैलेंस किया था कितना आया था 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 6 फराडे, ठीक 6 फराडे। तो बेटा और ये कूलोम में कितना हो जाएगा 6 × 96500 कूलोम। तो जब हमें ये पता है कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस कराना है अगर क्रोमियम आयन में 1 मोल
डाइक्रोमेट आयन Cr272- को रिड्यूस कराने क्रोमियम आयन में रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी, कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड बेटा 6 × 96500 कूलोम, ठीक, या 6 फराडे। तो 0.2 मोल्स के लिए कितना बेटा 0.2 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 0.2 × 6 × 96500 कूलोम। इसको सॉल्व कर ले तो कितना जाएगा बेटा 6 to the 1.2 × 96500 कूलोम। इसको सोल्व कर लेना। दूसरा देखो सेकंड है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ MnO4-, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ MnO4- इनटू Mn2+। अब हमने पीछे इक्वेशन क्या था MnO4- में कितना चार्ज +7 से +2 कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा था बेटा 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कूलोम में कितना हो जाएगा बेटा 5 × 96500 कूलोम। तो देखो 1 मोल परमैंगनेट आयन को अगर Mn2+ में हमें रिड्यूस कराना है बेटा तो कितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें रिक्वायर्ड था बेटा 5 फैराडे, 5 × 96500 कूलोम 1 मोल के लिए। कितने के लिए बेटा 1 मोल के लिए, ठीक। और यहाँ हमें डाटा दिया हुआ है 500 ml वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलरिटी दिया है 0.5 मोलर MnO4-। तो इसको बेटा मोल्स में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है दैट मोलरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है तो ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा बेटा कितने में बेटा 1000। तो मोलरिटी कितना है, मोलरिटी हमें दिया 0.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 500 ml, ठीक। और ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, और यहाँ से n वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 0.5/2। तो यहाँ से क्या निकालोगे n वैल्यू, ठीक है। n वैल्यू सॉल्व करने के बाद यहाँ से ये आएगा 0.025 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.25 है ना बेटा। ये कितना आ गया हमारे पास 0.25। तो हमें पता है 1 मोल MnO4- के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बेटा 1 मोल MnO4- के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 5 फराडे, या कूलोम में 5 × 96500 कूलोम। तो 0.25 के लिए कितना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आया सोल्व करके 0.25। तो 0.25 के लिए कितना चाहिए बेटा हमें 0.25 मोल MnO4- के लिए ये जाएगा बेटा 0.25 × 5 × 96500 कूलोम। इसको सोल्व कर लेना, ये आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच बेटा।